नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जॉब अलर्ट्स में। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधित सारी बड़ी अपडेट, सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में डीपीआई में कितनी वेटिंग क्लियर होने वाली है, किस आधार पर वेटिंग क्लियर होने वाली है। 4 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, 4 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिसके आधार पर आपकी वेटिंग क्लियर होगी, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट में है जो उसमें वेटिंग वालों को कितने 4 पदों पर यानी कितने 4 प्रकार के पदों पर आपको मौका मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलते रहती है। तो साथियों, हम पहले वीडियो पे बात कर लेते हैं हमारे पहले टॉपिक के बारे में। तो साथियों, पहले देख लेते हैं जो डीपीआई है उसने कितने पद निकाला हुआ था और कितने पदों पर कितने पद की उसने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की और अभी कितने पद बचे हुए हैं। तो पहले मैथ्स विषय की बात कर लेते हैं, यानी गणित विषय की। यहाँ पर 1300 पद निकाले गए थे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है जो प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के आधार पर बनाई गई थी उसमें 1123 ही पद लिए गए हैं और अभी 189 पद उसमें खाली है। उसके बाद हम विज्ञान की बात कर ले तो विज्ञान में 50 पद निकाले गए थे, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनी है वो 40 की बनी है और उसमें 10 पद अभी बचे हुए हैं। सामाजिक विज्ञान की बात कर ले, इसमें 60 पद निकाले हुए थे, 49 पद इसमें मेरिट लिस्ट 49 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी की गई और 11 पद इसमें बचे हुए हैं। हिंदी विषय की बात करें तो 100 पद निकाले गए थे, 96 की ही मेरिट लिस्ट जारी की गई और 4 पद अभी बचे हुए हैं। अंग्रेजी विषय की बात कर ले, ये सबसे बड़ा विषय, इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट थी 3358, लेकिन जो मेरिट लिस्ट है वो आधे पे ही बात कर ले 1758 पद पर मेरिट लिस्ट जारी की गई और जो बचे हुए अभी इसमें 1600 पद खाली है यानी बचे हुए हैं। संस्कृत की बात कर ले तो 772 पद थे और इसमें 560 पदों पर ही मेरिट लिस्ट जारी की गई है और 212 पद बचे हुए। तो आपको मैं बता दूँ, ये जो बचे हुए पद है, जैसे मैथ्स में 189, 10, 11, 4, अंग्रेजी में बचे हुए 1600 पद और संस्कृत में बचे हुए 212 पद, उनको अभी इस लिस्ट में जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें खाली रखा गया है और उसमें किसी भी वेटिंग वालों को मौका नहीं दिया गया है। केवल जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है और वेटिंग वालों को उसमें मौका नहीं दिया गया है। अब इसमें से हम एक सब्जेक्ट देते हैं और उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो कौन से 4 पॉइंट्स है जिसके आधार पर आपकी वेटिंग क्लियर होगी और कितनी वेटिंग आपकी क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी किन विषयों में कितनी वेटिंग और किस 4 टॉपिक के आधार पर आपकी जो वेटिंग है वो क्लियर होगी। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विषय की। जो अंग्रेजी विषय है उसमें टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई, 3358 पोस्ट उसमें निकाली गई, लेकिन जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट बनाई गई वो 3358 में से केवल 2765 कैंडिडेट्स की ही प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट बनाई गई और इतने ही कैंडिडेट्स को उसमें वेटिंग में रखा गया, यानी प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट इतने पदों की बनाई गई। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसमें केवल प्रोविजनल कैंडिडेट्स को ही शामिल किया गया, वेटिंग वाले कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट बनाई गई वो केवल 2765 कैंडिडेट्स को ध्यान में रख के बनाई गई। तो प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट में से जितने कैंडिडेट्स जो वेरिफिकेशन में होल्ड हुए, अलाइड हुए या रिजेक्ट हुए, जितने लोग नहीं आए उनको निकाल दिया गया, लेकिन उनके जगह पर वेटिंग वालों को शामिल नहीं किया गया। केवल जो प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उन्हीं में से उनको निकाल दिया गया है और 1758 लोग जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए और उतने की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई। तो ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई इसमें 1758 पद अभी यानी अभ्यर्थी इसमें शामिल है। अब मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा जिसके आधार पर आपकी वेटिंग क्लियर होगी और जिसके स्थान पर आपको मौका दिया जाएगा। तो इन 1000 पहले जो 2765 लोग थे उसमें से 1758 की मेरिट लिस्ट जारी की गई, तो इसमें से जितने होल्ड हुए होंगे, पहला तो पॉइंट बनता है जितने होल्ड हुए होंगे वो किसी ना किसी कारण से होल्ड हुए होंगे और जितने भी अलाइड सब्जेक्ट वाले हुए हैं या होल्ड हुए वो किसी ना कारण से ही होल्ड हुए होंगे और उनमें से आधों का निराकरण होगा और आधों का निराकरण नहीं होगा। तो उसमें आपको मौका मिलेगा जितने का निराकरण नहीं होगा। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया जिसमें होल्ड और अलाइड सब्जेक्ट जिनका निराकरण नहीं होगा उनके स्थान पर आपके वेटिंग क्लियर होने की पूरी संभावना है और वेटिंग वालों को उनके स्थान पर मौका दिया जाएगा। अब हम यहीं पर दूसरी बात कर लेते हैं, जो कैंडिडेट्स जो
वेरिफिकेशन में नहीं आए थे या अब्सेंट थे, उनके स्थान पर भी वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उन पर तो विचार ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन में ही अब्सेंट थे, उन्होंने वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया है, तो वो वेरिफिकेशन में अब्सेंट थे या अनुपस्थित थे, तो उनके स्थान पर आपको वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर ले। जो तीसरा पॉइंट है, जो वेरिफिकेशन में जो कई होल्ड हुए हैं, कई अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं, उनको अलग रखा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग रिजेक्ट हुए हैं, उनके पास डिग्री ही नहीं थी, उन्होंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया था और सेलेक्ट भी हो गए और उनके पास डिग्री ही नहीं थी, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो रिजेक्ट हुए हैं उनके स्थान पर भी आपको वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा। तो ये आपके 3 कारण हो गए जिसमें आपको मौका दिया ही जाएगा। अब आपका जो चौथा कारण है जिसमें आपको वेटिंग वालों को पूरा मौका दिया जाने वाला है, वो है जितने की मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जो 1758 पद है जिनकी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उनमें से जितने लोग ज्वाइनिंग नहीं लेंगे, जितने स्कूल अलॉट सभी को कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे एक से लोग हैं जो वर्ग 1 और वर्ग 2 में कॉमन है, और वो ज्वाइनिंग या तो वर्ग 1 में लेंगे, जो आपकी वर्ग 2 की बात चल रही है अभी, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग कॉमन है तो वो ज्वाइनिंग अपनी वर्ग 1 में ही लेंगे। वर्ग 2 के बहुत सारे पद खाली होने वाले हैं, इसलिए मैं हर बार बोल रहा हूँ कि वर्ग 2 की वेटिंग क्लियर होने वाली है। तो आपको मैंने 4 पॉइंट बता दिए, 4 टॉपिक बता दिए। जो आपके जो होल्ड वाले उसमें से जितना बचे हुए जो यानी जितने का निराकरण नहीं होगा उसमें आपको जगह मिलेगी, जो आपके अनुपस्थित थे, जो अब्सेंट थे वेरिफिकेशन में, उसमें आपको जगह मिलेगी, जिन्होंने वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया, जिन्हें वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया उसकी जगह आपको जगह मिलेगी, और जो आपके जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उसकी जगह में आपको वेटिंग मिलेगी। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में समझ सकते हैं कि 3358 पोस्ट थी, उसमें से 2765 की प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, उनको तो रखना पूरे 3358 ही है, जब तक भर्ती चलेगी कि जितनी भी लिस्ट जारी हुई, लेकिन वो 3358 पूरे पद भरेंगे, वेटिंग वालों से ही भरेंगे, और वो भी तो जो 2765 है उतने की प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट, और उतने से भी 1758 यानी कि आधे पद 1600 पद की जो फाइनल मेरिट लिस्ट में से नहीं आए, तो उसमें से आप समझ सकते हैं कि कितने लोग होल्ड हुए होंगे, यानी होल्ड भी कोई कारण से ही हुए होंगे, उसमें से बहुत कम लोगों का निराकरण होगा। तो उनको होल्ड वालों को खुद को पता है कि हमारा कितनी प्रॉब्लम सही है, कितनी गलत है, कितना हम सही है, कितने गलत है, उनको पता होगा कि उनका निराकरण होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्या गलत है क्या सही है, तो उनको पता है। लेकिन जो और डीपीआई को भी पता है कि उनको कितने को रखना है और कितने को नहीं रखना है। तो जो होल्ड वाले हैं उनके में बहुत सारे लोगों का निराकरण नहीं होगा, तो उसमें से भी आपको जगह मिलेगी, और जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताया सब में आपको वेटिंग पूरी क्लियर होगी, और जो डीपीआई है वो 3358 पूरे पोस्ट भरेगा। तो यहाँ पर जो आपको मैंने इंग्लिश विषय के आधार पर बता दिया कि कितने पद इसमें, जैसे सभी विषयों में ऐसा हुआ है कि जितने पद थे उसमें से कितने को प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट में रखा गया, और फिर उसमें से आधों को जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई, क्योंकि उसमें वेटिंग वालों को शामिल नहीं किया जाना था, इसलिए वो आधे पद ही जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाए। अब उसमें वेटिंग वालों को शामिल किया जाएगा तो वो पूरे पद भरे जाएंगे, और जो सेकेंड लिस्ट है उसमें भी अभी अगर होल्ड और रिजेक्ट वालों का निराकरण नहीं होता है, जो होल्ड वाले हैं, जो यानी अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं, उनका निराकरण नहीं होता है, तो अभी जो यानी डीपीआई की जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी होगी उसमें केवल जो अनुपस्थित यानी कि जो अनुपस्थित हुए होंगे वेरिफिकेशन में, या जो रिजेक्ट हुए होंगे, जिनका पूरा कारण है, जिन पर विचार नहीं किया जाना है, उनके स्थान पर वेटिंग वालों को मौका दिया जाएगा, और जो यानी जो ज्वाइनिंग नहीं लेंगे उनके स्थान पर भी आपको मौका दिया जाएगा। तो मैंने आपको 4 टॉपिक जो बता दिए, 4 पॉइंट्स बता दिए, जिसके आधार पर आपकी वेटिंग क्लियर होगी और जिनके स्थान पर आपको मौका दिया जाएगा, और इनकी वेटिंग जो है वो बड़ी संख्या में क्लियर होगी वर्ग 2 की। तो आप थोड़ा सब्र बनाए रखिए, और आपकी जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है या सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो भी जल्दी जारी होगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। सब जो डीपीआई है वो सब यानी डाटा जो है कलेक्ट करेगा, उसके बाद ही जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो जारी करेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो यही जो विश्लेषण था जो मैं आप तक साथ शेयर करने चाह रहा था, तो मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।